भगवान श्री राम जब माता शबरी के आश्रम में पहुंचे तो शबरी ने भगवान को देखकर इतनी भगवान के प्रेम में मग्न हो गई कि वो उसके मुख से वचन ही नहीं निकल रहा था। क्या कहें क्या न कहें वो समझ ही नहीं पा रही थी। बार बार भगवान के चरणों में मात्र अपने मस्तक को, अपने सिर को नवा रही थी। प्रेम मगन मुख बचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। फिर जल लेकर बड़े स्नेह से दोनों भाइयों के चरण धोए और सुंदर आसन पर बिठाया। अब आश्रम में कोई पूरी कचौड़ी तो मिलेगी नहीं, वहां तो केवल कंदमूल फल ही मिलेंगे। जो उनके आश्रम में था, कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आने, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। बड़े रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर शबरी ने भगवान को दिया। भगवान ने बार बार प्रशंसा करके और बड़े प्रेम से खाया। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। फिर शबरी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि भगवान, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? केहि विधि अस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। भगवान, जो अधम से भी अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी भगवान मैं मंद बुद्धि भी हूं। एक और भी हमारे पास इसके अतिरिक्त भी एक डिग्री है। पहले तो अधम से अधम स्त्रियां, स्त्री जाति, उससे भी अधम मैं नीच जाति की, तीसरी अधम मैं मूढ़ बुद्धि। भगवान, फिर भी आपने मुझ पर कृपा किया। प्रभु श्री राम ने कहा, माता कह रघुपति सुनु, भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। हे भामिनी, मुझे तो ये पता ही नहीं कौन ऊंचा होता है कौन नीचा है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कौन क्या है। माता, मुझे तो केवल भक्ति का रिश्ता ही पता है, भक्ति का ही संबंध मुझे पता है। जो मुझे जितनी श्रद्धा से भजते हैं, मैं भी उनको उतनी ही श्रद्धा से भजता हूँ। अब मुझे क्या पता तुम कौन हो कौन नहीं हो। जितनी तुम्हारी भक्ति थी उतना मेरी कृपा तुम्हारे प्रति थी। तो इसलिए जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति, मैं बड़ी जाति का हूँ, मैं बड़ा पावन हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, बड़े कुल का हूँ, बड़ा धार्मिक हूँ, धर्मात्मा हूँ। बड़ी अपनी बड़ाई, मेरे समान भला कौन। मैं बड़ा धनवान, बड़ा बलवान, बड़े कुटुंब का हूँ, बड़ी गुण वाला हूँ, बहुत चतुर हूँ। तो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। इन सब के होने पर भी यदि मनुष्य के पास भक्ति नहीं है,
तो जैसे जलहीन बादल होता है ना, बस वही है। बदली खूब दिखेगी, जल की वृष्टि होगी, वर्षा होगी ही नहीं। इसलिए कोई कुछ भी हो, कितने भी बड़े धनवान हो, कितनी भी बड़ी कुलीन जाति के हो, भगवान की भक्ति सबके लिए अनिवार्य है। भगवान की भक्ति आपको करना ही है। भगवान की भक्ति नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। भक्तिहीन सब सुख गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। खूब भोजन बना लो, नाना प्रकार के भोजन बना लो, सब खाद्य पदार्थ, केवल नमक मत उसमें डालो, उसका स्वाद कैसा होगा? एक बराबर सब खाद के समान लगेंगे। इसी प्रकार यदि मनुष्य के अंतःकरण में भगवान की भक्ति नहीं है तो वह भी भगवान के प्रति वैसा ही है, कुछ नहीं, केवल अपना भोग भोग रहा है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाहे, सावधान सुनु धरु मन माही। अब मैं तुमसे, मेरी 9 प्रकार से भक्ति लोग करते हैं, मैं तुम्हें उन 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं माता, और तुम सावधान होकर सुनो और स्मृति में धारण करना, इसका स्मरण रखना, इसको याद रखना जो मैं अपनी भक्ति बता रहा हूं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों का सत्संग करो। कोई संत हो, कैसे भी हो, उनका सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। खूब रामचरितमानस पढ़ो, खूब गीता पढ़ो, जहां से जिस भी ग्रंथ से भगवान का स्मरण हो उसको पढ़ो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा और पूजा में लीन रहो, उसमें प्रेम रखो। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि मन से, वचन से, कर्म से ये छल छदम सब त्याग कर मेरे गुण समूहों का गान करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे नाम का जाप करो, राम 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 राम, जितना हो सको जपो, जितना हो सके जपो। और केवल जाप ही मत करो, मुझ में दृढ़ विश्वास रखो। माने दूसरे का भरोसा ही नहीं, केवल भगवान पर भरोसा, भगवान पर विश्वास, प्रभु श्री राम पर दृढ़ विश्वास। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान के ही चरणों में प्रेम और दृढ़ विश्वास, कुछ भी हो जाए भगवान के प्रति विश्वास कभी न डिगे। और खूब नाम का जाप करो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, किसी भी परिस्थिति में रहो, राम 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 खूब जपो, जितना हो सके मन से जपो। भगवान का नाम जाप करने के लिए कोई स्थान पवित्र अथवा अपवित्र नहीं होता, इसलिए किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम का जाप चलते रहना चाहिए। ये भगवान ने 5वीं भक्ति बताया। और यही चीज वेदों में भी है, जो भगवान बता रहे हैं वही वेद में है। तो वेद इतना बड़ा ग्रंथ,
इतना सब संस्कृत में तो है, उसको पढ़ने से बढ़िया है भगवान ने निष्कर्ष तो बता दिया आपको ना, वो वही पढ़ लो, वही भगवान की बात ही मान लो। राम राम जपो, ओम ओम जपो, खूब जितना हो सके जो अच्छा लगे एक जपो, चाहे राम जपो चाहे ओम जपो, दृढ़ विश्वास के साथ जपो और खूब जपो। छठी भक्ति, छठ दम शील, बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान ने छठी भक्ति बताया इंद्रियों का निग्रह। ये इंद्रियों का निग्रह ये मुंह से कहने से नहीं होता, ये आपकी इंद्रियां ये 3 सेकंड में त्रिलोक की परिक्रमा कर लेती हैं। इनको समेटो, मन जहां भी जाए वहां से रोककर इसको श्वास में लगाओ, भगवान के नाम के जाप में लगाओ। वाह्य किसी भी विषय वस्तु का स्मरण न हो, स्मरण हो तो भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, श्वास का, नाम रूप लीला धाम, बस इसी का स्मरण रहे। इसी में अपने इंद्रियों को अनुरक्त करो, इसी में मन सहित इंद्रियों को रत कर दो, इसी में लिप्त रहे। वो बाहर समाज में रस ले ही ना, इसी में लगी रहे। इससे धीरे धीरे आपके अंतःकरण में शीलता अपने आप स्वतः ही वो आती जाती है। और विरति बहुकर्म, बहुत कार्यों से वैराग्य होता जाता है, ये छूटते जाते हैं, संसार छूटता जाता है, भगवान आपके हृदय में वो आते जाते हैं। 2 पलड़े हैं आपके हृदय करण में, एक तराजू है उसमें 2 पलड़े हैं। एक पर दैवी संपद, ये जो धार्मिक प्रवृत्ति कही जाती है, धर्म बैठा हुआ है। दूसरे पर है आसुरी संपद, जिसमें ये माया की, माइक संसार की ये विषय वस्तुएं बैठी हुई हैं। मनुष्य जिस वस्तु का जितना स्मरण करता है, ज्यादा स्मरण करता है, वही पलड़ा भारी होते जाता है। इसलिए संसार की विषय वस्तुओं को धीरे धीरे छोड़ते रहो, मन को धीरे धीरे भगवान में लगाते रहो, तो भगवान वाला पलड़ा वो भारी होता जाएगा। तो एक सूत्र है ना, अल्पदोषम बहुगुणम दोषाय न भवेत्। जब गुण ज्यादा होते हैं, दोष कम होता है, तो वो दोष नहीं माने जाते। उसी प्रकार से जब भगवान का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो तो अपने आप शांत होते जाएंगे धीरे धीरे। इस प्रकार शील स्वभाव ये सब आपका ये बनता जाएगा। लेकिन जब आप भगवान के नाम में लव लगाएंगे, भगवान के नाम में के जाप में अपने मन को लगाएंगे, लौकी बूढ़े शील उतराए। जैसे जैसे आप भगवान में लव लगाते जाएंगे, वैसे वैसे शील के गुण धर्म वो आपके अंतःकरण में जागृत होते जाएंगे। बहुत से कार्यों से वैराग्य और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर संत पुरुषों के धर्म में, आचरण में लगे रहो, उनकी सेवा में लगे रहो। गुरु महाराज क्या आदेश देते हैं उसका पालन करो। गुरु महाराज से जो आदेश मिलता है उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर चलते रहो। यही साधक का धर्म, एकमात्र यही धर्म होता है। गुरु महाराज कहें, परमहंस अनसुईया के परमहंस महाराज कहे हो, सदगुरु की आज्ञा का पालन और कलयुग की तिकड़मबाजी। जब तक सदगुरु के आदेश के अंतर्गत साधक है तब तक तो वो ठीक है। जहां उसमें कुछ अपना कुछ बुद्धि लगा दिया, अपना विवेक लगा दिया, अपना मन उसमें लगा दिया,
तो वो फिर कलयुग की तिकड़मबाजी में उलझ जाता है। इसलिए सदगुरु के आदेश का पालन ही यह भी एक भक्ति के अंतर्गत आता है। और सातम मम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति है कि जगत भर को संभाव से मुझ में देखो यार, राम मैं देखो, सिया राम मैं सब जग जानी। और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानो। हमको कम मानो भैया, लेकिन गुरु भगवान को पहला स्थान दो, हमको दूसरे पर रखो, ये भगवान राम कह रहे हैं। मोते संत अधिक करी लेखा, जो संत सदगुरु हो उनको पहला स्थान दो और मुझे दूसरा। राम मैं देखो, सब में भगवान को देखो। और सदैव संत सदगुरु जो हैं उनके आदेश का पालन करो, भगवान तो अपने आप मिल जाएंगे यार। आठवीं भक्ति, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। मेरी आठवीं भक्ति है, जो कुछ मिलता है उसी में संतोष करो। और कभी भी स्वप्न में भी किसी दूसरे के दोष को मत देखो। कथनी वदनी निज के देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या आचरण कर रहे हैं, ये निज अपना देखो, दूसरे का मत देखो। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये आप मत देखो, ये देखना भगवान की जिम्मेदारी। आप अपना देखो, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप आचरण कर रहे हैं, ये अपना देखो। क्यों? क्योंकि पर निंदक सम अघन गरीसा, दूसरे की निंदा करना ये सबसे बड़ा दोष होता है। आप 24 घंटे 23 घंटे भजन करें, 1 घंटे केवल दूसरे की निंदा कर दे, वो 23 घंटे का भजन समाप्त। इतनी पावर होती है दूसरे की निंदा करने के स्वभाव में। इसलिए कभी दूसरे की निंदा मत करो, निंदा अपनी करो ना यार। ऐसा काम करो कि लोग गाली दे, तुम्हारा पाप वो ले लेंगे, तुम बच जाओगे। और नमम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। नवी भक्ति है सरलता, और सबके साथ कपट रहित बर्ताव। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट छल ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। एकदम साफ सुथरे हृदय से रहो तभी मुझे अच्छे लगोगे भैया, नहीं तो फिर अब का छल कपट प्रपंच रखते हो तो आप अपना देखो, हमसे मतलब नहीं है। और हृदय में मात्र एक भरोसा रखो, एक भगवान पर भरोसा रखो केवल, और किसी का विश्वास नहीं, किसी का भरोसा नहीं, केवल प्रभु श्री राम का भरोसा और दृढ़ विश्वास। किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना, जैसे रहो अपना मस्त रहो। ये 9 प्रकार की भक्ति, और जिनमें इनमें से एक भी होती है, वह स्त्री हो पुरुष हो जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, मुझे वह अत्यंत प्रिय होता है जिनमें इन 9 में से एक भी प्रकार के गुण होते हैं।
और तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति है और दृढ़ भक्ति है। जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वो गति आज माता तुम्हारे लिए सुलभ हो गई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है यह कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गज गामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता दो माता। पहले तो भक्ति का उपदेश, फिर अपना भगवान लीला शुरू कर दिए। तो पंपा सरही जाहु रघुराई, तह हुई ही सुग्रीव मिताई। फिर माता ने बताया, भगवान आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी। हे प्रभु, वह सब हाल बताएंगे। और भगवान आप तो सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। फिर माता सबरी बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार भगवान के चरणों में माता सबरी ने प्रणाम करना शुरू कर दिया और भगवान ने माता सबरी को अपना धाम प्रदान कर दिया। तो इसलिए ये प्रश्न जो आते हैं कि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि शंबुक जी को क्यों मार डाला, और ये ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, और क्या क्या प्रश्न हमको तो पता ही नहीं क्या क्या प्रश्न आते हैं। ऐसा लोग पूछा करते हैं, हम आता रहता है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग शंबुक जी को क्यों अपना आदर्श बनाते हैं, वो माता सबरी और केवट को क्यों अपना आदर्श नहीं मानते। इसलिए गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। अपने मन से आप जो भी समझेंगे, जो भी विचार करेंगे, वो सब माया के ही अंतर्गत होता है। इसलिए भरोसा एक भगवान पर रखो। अरे भगवान तो अधम उदाहरण है ही यार। भगवान ने निषाद राज को तारा, केवट को तार दिया। केवट इतना अधम कि जासु छाह छुई ले ये सींचा, जिसकी छाया भी पड़ जाती थी तो स्नान करते थे लोग। राम भक्ति कर तासु न रेखा, भगवान की भक्ति की उसके हाथ में कोई रेखा ही नहीं थी, किंतु प्रभु ने उसे गले लगाया। राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भाजन तब ही ते। भगवान ने गले लगाया और केवट से कहा कि यार भैया केवट, तात रहे पुर आवत जाता, तुम मम प्रिय भरत ही सम भ्राता। तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, अवध आते रहना भैया। राक्षस थे विभीषण, राक्षस जाति के, राक्षस कुल के, उनको भगवान ने अपना लिया। माता सबरी का उद्धार किया, वाल्मीकि का उद्धार कर दिया, अंगुलीमाल का उद्धार कर दिया। तो ये सब फालतू बातें जो केवल भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए। धर्म, एक लड़के ने प्रश्न किया है, महाराज जी धर्म क्या है? तो धर्म ये 50-55 नहीं होते। धर्म एक, धर्म न दूसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म एक है, वो है भगवान की भक्ति सत्य के समान। जो सत्य है वही धर्म है, जो असत्य है, जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, वो कैसे धर्म हो जाएगा? फिर आगे बताया कि वो सत्य है क्या? तो व्यापक एक,
ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। व्यापक, एक सर्वत्र कण कण में विद्यमान है एक परमात्मा, वही सत्य है, उसका विनाश कभी होगा ही नहीं, कभी होता ही नहीं। चैतन्य है, किसी निर्जीव का नाम नहीं है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ आप सोच रहे हैं, आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं वो सब जानते हैं। और यदि आप अनन्य भाव से उन हृदय स्थित ईश्वर की शरण में चले ही गए तो वो आनंद सुख की राशि समुद्र, ये नदियां नाला भरा आनंद नहीं है, सुख के सागर हैं भगवान। आप यदि उन हृदयस्थ ईश्वर की शरण में चले ही गए ना, भगवान कहते हैं चाहे मुझसे कुछ भी मांगो मैं देता हूं। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं और मैं उन्हें देता हूं। किंतु क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब तक उनका पुण्य रहेगा तब तक वो स्वर्ग लोक का भोग भोगेंगे। जहां पुण्य क्षीण हुआ फिर वहीं आ जाएंगे जहां से भजन करना आरंभ किया था। भजन का नाश नहीं होता, क्यों? क्योंकि नेहा विक्रमना सोचती, एक बार आपने इस कर्म रूपी धर्म का आचरण आरंभ कर दिया, स्वल्प आचरण भी 2 कदम आपने रख दिया, तो उसका किसी भी जन्म में विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गति। अनेक जन्म, 2-4 जन्मों में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। महावीर, स्वामी महावीर ने 24वें जन्म में वो तीर्थंकर हो गए, स्वयं पावन, दूसरे को भी परम धाम प्राप्त कराने की उनमें शक्तियां आ गई, तीर्थंकर हो गए। भगवान बुद्ध, उनके 200 जन्मों का रिकॉर्ड मिलता है, उन्हें तो अपने 200 जन्मों का ज्ञान था। कागभूषुंडी महाराज 1000 जन्मों का ज्ञान था। पूज्य अनुसुईया के परमहंस जी महाराज, परमानंद जी महाराज बताया करते हो हम 7 जन्म से साधु हैं, 4 जन्म से साधु, 7 जन्मों का उन्हें ज्ञान था। तो इसलिए सदैव भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो, 2 कदम भी चल दोगे तो उस आरंभ का कभी नाश नहीं होता। कर्म ही धर्म है, आप कर्म करना ही यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। यज्ञ करना ही एकमात्र कर्म है, और जो भी दूसरा कुछ मनुष्य के द्वारा किया जाता है यज्ञ के अतिरिक्त, वो सब इस संसार में बांध कर रखने का उपाय मात्र है और कुछ नहीं है। और कर्म क्या है? कर्म एक आराधना, जेहि विधि रीझे राम। कर्म मात्र इतना ही है, भगवान का भजन करो और धारिये, ये धर्म है। धारण करना, इसको अपने धारण शरीर पर थोड़े किया जाता है। अरे शरीर तो स्वयं नश्वर है, वासान से जीर्णानि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह यह जीवात्मा भी इस पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। ये शरीर पर धारण करना कौन सा आपका ये धर्म हो गया? मनुष्य जब भी धारण करता है तो अपने मन मस्तिष्क पर, चित्त पर, मन सहित अंतःकरण चतुष्टय पर। क्यों? क्योंकि यह शरीर छोड़ने के बाद यह जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को लेकर फिर दूसरे शरीर में कर्मों के अनुसार प्रवेश कर जाता है। तभी तो अनेक जन्म संसिद्ध सतो याति परम गति, अनेक जन्मों में चलकर वो परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए जो हृदय में धारण कर किया जाता है, मन मस्तिष्क पर धारण किया जाता है, वही धर्म होता है। यदि आपने भगवान का भजन किया तो वही एकमात्र कर्म है। भगवान का भजन करना ही कर्म है।
इसके अतिरिक्त आप जो भी कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो मात्र एक समाज में बांध कर रखने का उपाय है। आप उसमें चलते जाएं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कर्म एक भगवान का भजन, धर्म उसी कर्म को कार्य रूप देना, अर्थात भगवान का भजन करना ही एकमात्र कर्म है और धर्म एकमात्र परमात्मा है। और कुछ भी और जो भी करो आप, वो सामाजिक व्यवस्थाएं वो अलग है। इस छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान ने छठी भक्ति बताया, इंद्रियों का निग्रह। ये इंद्रियों का निग्रह ये मुंह से कहने से नहीं होता। ये आपकी इंद्रियां ये 3 सेकंड में त्रिलोक की परिक्रमा कर लेती हैं। इनको समेटो, मन जहां भी जाए वहां से रोककर इसको श्वास में लगाओ, भगवान के नाम के जाप में लगाओ। वाह्य किसी भी विषय वस्तु का स्मरण न हो, स्मरण हो तो भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, श्वास का। नाम रूप लीला धाम, बस इसी का स्मरण रहे। इसी में अपने इंद्रियों को अनुरक्त करो, इसी में मन सहित इंद्रियों को रत कर दो, इसी में लिप्त रहे। वो बाहर समाज में रस ले ही ना, इसी में लगी रहे। इससे धीरे धीरे आपके अंतःकरण में शीलता अपने आप स्वतः ही वो आती जाती है। और विरति बहुकर्म, बहुत कार्यों से वैराग्य होता जाता है। ये छूटते जाते हैं, संसार छूटता जाता है, भगवान आपके हृदय में वो आते जाते हैं। 2 पलड़े हैं आपके हृदय करण में, एक तराजू है उसमें 2 पलड़े हैं। एक पर दैवी संपद, ये जो धार्मिक प्रवृत्ति कही जाती है, धर्म बैठा हुआ है,